बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोग का। हमारे बीच में सबसे पहले धन्यवाद माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे घोषणा पत्र के संयोजक रहे और काफ़ी मंथन के बाद, तमाम सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद, कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद घोषणा पत्र आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हमारे बीच में मेयर कैंडिडेट श्रीमती दीप्ति दुबे जी उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया। भाजपा ने जनता को ठगने के लिए एक नया हथियार फिर से चुन लिया है। पहले तो विधानसभा चुनाव में मोदी के गारंटी नाम से वोट मांगे। अब मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब मोदी गारंटी के नाम से नगरीय निकाय चुनाव में जनता वोट नहीं देने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के लिए एक नया हथियार अपना लिया है और वो है अटल जी के नाम से अटल विश्वास पत्र। लेकिन इस समय जनता इनके कोई भी घोषणा पत्र और झूठे वादे को स्वीकार नहीं करने वाली। विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र आया वो मोदी गारंटी के नाम से इन्होंने जनता के बीच वोट मांगे और लगभग उन्होंने 20 वादे पूरे किए। नहीं, 20 वादे उन्होंने किए। 20 वादे जनता के बीच में लेकर गए और 20 में से उन्होंने सिर्फ आधे अधूरे 3 वादा ही उन्होंने अभी तक पूरा कर पाए हैं। 17 वादा अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किए। जब वादे पूरे नहीं किए तब दूसरा घोषणा पत्र का मतलब ही क्या, उनका औचित्य ही क्या? क्योंकि पहले अपना विधानसभा का वादा पूरा कर ले, फिर नया घोषणा पत्र पे आप जाए। तो इस तरह से कुल मिलाकर जनता को ठगने के लिए इस तरह का घोषणा पत्र इन्होंने लाया है। एक चीज मैं और आप लोग के बीच में क्लियर करना चाहता हूं, बड़ा स्पष्ट तौर पर है कि भाजपा के घोषणा पत्र में बेशर्मी पूर्वक झूठ बोला गया है। पट्टा धारकों को भूमि स्वामी बनाएंगे, जबकि कांग्रेस सरकार के समय जिनको भूमि स्वामी बनाया गया था और उनके स्वामित्व को रद्द करने मंत्रिमंडल में पास किया गया है, शायद आपको अच्छे से पता है। कांग्रेस के समय में जितने भी पट्टे हम लोगों ने, हमारी सरकार ने दी, जिन जिन शहरी क्षेत्रों में, और जहां तक कि सामाजिक भवनों के लिए भी जो पट्टे अलॉट किए थे, उन पट्टों को बकायदा निरस्त करने के लिए इन्होंने मंत्रिमंडल में पास किया और उसको होल्ड कर दिया गया है। फिर ये लोग झूठ बोल रहे कि हम उन भूमि धारकों को नया पट्टा देंगे। कैसे देंगे? आपने तो उसको होल्ड कर दिया, मंत्रिमंडल में पास किया, तो फिर किसे आप छत्तीसगढ़ की जनता को फिर मूर्ख बना रहे? ये सबसे बड़ी बात। शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरी तरह से विकास कार्य ठप हो गया है। इसलिए मजबूरी में इनको इस तरह की झूठे वादे और अपने निरस्त किए हुए कार्यों को फिर से घोषणा पत्र में लाकर इस तरह के झूठे वादे कर रही है। अगर ऑल ओवर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है और छत्तीसगढ़ की जनता को ये मोदी गारंटी के नाम से ठग चुके, अब अटल विश्वास पत्र के नाम से अब ठगने के लिए एक नया एजेंडा तैयार किया है।
लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इन सबको समझ रही है। इनके जवाब में माननीय अध्यक्ष जी और अन्य नेताओं का अनुरोध है कि देखिए, ये तो महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया था। महतारी वंदन को तो आपको तो पता है, बेचारे छत्तीसगढ़ की महतारियों को लाभ तो मिल नहीं रहा है, सनी लियोन को लाभ मिल रहा है, वो भी देखा था। मतलब छत्तीसगढ़ के महतारियों को कितना झूठ बोलकर सरकार काम करेगी पता नहीं। झूठ बोलने का भी एक समय सीमा होता है, हद होता है। आवश्यकता अनुसार देख के निश्चित रूप से उसमें बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में आधी आबादी हमारी माता बहनों की है। स्वाभाविक सा है कि उनको आगे लाना हमारी जवाबदारी है। इसलिए जितने हो सके उनके लिए कार्य योजना बनाए नगरीय निकाय क्षेत्रों में। इसलिए महिलाओं को इस घोषणा पत्र में फोकस किया गया है। बिल्कुल, जहां पौनी पसारी योजना के तहत हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि एक सीमार्ट के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किए। बहुत सारे जगह क्या बोलते हैं उनको अपन, जहां व्यंजन नहीं बनाते थे, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, गढ़ कलेवा के माध्यम से महिलाओं को आगे लाए। बहुत सारे चीज़ ऐसा रेस्टोरेंट या इस तरह के हम लोगों ने आगे किया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर कई भवनों को, देखिए सरकार में सब भवनों को तो वास्तव में कठहर कर रही है लगातार, तो उन भवनों में जहां भी आवश्यकता अनुसार उन महिलाओं को रोजगार देने के लिए हम उचित कदम उठाएंगे। यूथ हब हम बनाएंगे और यूथ हब के माध्यम से जहां भी रोजगार के अवसर हो, यूथ से सीधा हम संवाद कर सके, चर्चा कर सके और उनका समाधान कर सके और युवाओं के हिसाब से एक नया रोड मैप हम शहरों में इसका तैयार किया जा सके। इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी भी बहुत सारे शहरों में, हालांकि हमारी सरकार में बनी हुई है, कुछ जगह में नहीं बन पाई है, तो उसको भी आने वाला समय में हम लोग बनाएंगे। यूथ के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर ले, यूथ के लिए एक हब के माध्यम से आपस में डिस्कशन कर ले, तो बहुत सारी चीज़ों को प्लानिंग के साथ हम लोग आगे उसको करेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।